परम सत्कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज का हिंदी सत्संग श्री गुरु रामदास जी महाराज की वाणी का शब्द है और आज का जो सत्संग है बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा सत्संग है। इस छोटे से शब्द के अंदर जो लोग पूरे सतगुरु की निंदा करते हैं और वो कैसा दुख पाते हैं, इस सत्संग में बताया जाएगा। बड़ा ही रूहानियत से भरा सत्संग है, तवज्जो देकर सुनना चाहिए। सत्संग के वचन, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग में होया। नरक घोर दुख खूह है, उथे पकड़ ओटोया। संत मत में रूहानी तरक्की के लिए अवगुणों का त्याग करने और गुणों को धारण करने का उपदेश दिया जाता है। परमार्थी के जीवन का उद्देश्य दुनियादारों से अलग होता है। इस आदर्श की प्राप्ति के लिए उसकी सोच, रहनी और करनी भी दुनियादारों से अलग होनी चाहिए। संत महात्मा सच्चे परमार्थी को निंदा के अवगुण का त्याग करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि यह रूहानी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। निंदा के पीछे अहम का भाव छिपा होता है। जिसकी हम निंदा करते हैं उसे हम बुरा या छोटा समझते हैं और अपने आप को अच्छा या बड़ा समझते हैं। संत महात्मा हमें अपना दृष्टिकोण सुधारने की हदायत करते हैं। वे समझाते हैं कि सबको पैदा भी एक ही प्रभु ने किया है और सबके अंदर उसका ही निवास है। इसलिए रूहानी दृष्टि से कोई भी बुरा नहीं है और किसी को बुरा कहना मतलब प्रभु को बुरा कहना है। यही कारण है कि संतों महात्माओं ने निंदा को घोर पाप कहा है। उनका असल भाव यह है कि अहम सबसे बड़ा अवगुण है। निंदा का जन्म अहम से होता है, इसलिए निंदा बहुत बड़ा दोष है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, अवखद सबे कित्यान निंदक का दारू नाही, कि निंदा रूपी अपराध की माफी मिलना बहुत मुश्किल है। संत महात्मा कहते हैं कि जब हमारा ध्यान दूसरों की बुराई की तरफ जाता है तो हम उस बुराई के स्तर तक नीचे आ जाते हैं। मान लो किसी इंसान ने सचमुच कोई बुरा काम किया है तो हमें उसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, हमें उससे भी प्रेम करना चाहिए। लेकिन अगर हम उसकी निंदा करनी शुरू कर देते हैं तो ऐसा करने से हमारा अपना हृदय मलिन हो जाता है। पुराने समय में दोषी को दंड देने के लिए उस पर पत्थर फेंके जाते थे। एक बार एक दोषी पर पत्थर फेंकने वालों की भीड़ जमा थी। एक महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने कहा कि इस पर पहला पत्थर वह फेंके जिसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो। आपका भाव था कि हम सब अधूरे हैं, हमारे अंदर पापों और अपराधों के ढेर लगे हुए हैं। बजाय इसके कि हम दूसरों की निंदा करें, हमें अपने अंदर झांककर अपनी कमजोरियों और त्रुटियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। संत महात्मा समझते हैं कि जिसकी हम निंदा करते हैं उसके अवगुण हम में आ जाते हैं और हमारे गुण उसमें चले जाते हैं। उसके पाप हमें लग जाते हैं और हमारे पुण्य उसे लग जाते हैं। वह इसी बात को इस तरह भी समझाते हैं कि निंदक मुफ्त में दूसरों की गंदगी साफ करता है, लेकिन स्वयं को उसी गंदगी में गंदा कर लेता है। निंदा तो किसी की भी ठीक नहीं, किंतु
संत की निंदा तो सपने में भी नहीं करनी चाहिए। पूर्ण संत प्रभु का रूप होता है। संत की निंदा प्रभु की निंदा है। काल अपने स्वामी की निंदा करने वालों को कभी माफ नहीं करता। गुरु अर्जन साहब कहते हैं, संत का निंदक महा हथियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीनू, संत का निंदक दुखिया अर दीनू। संत के निंदक को सर्ब रोग, संत के निंदक को सदा विजोग। कि संत के निंदक कभी भव सागर से पार नहीं हो सकते। उनके छुटकारे का एक ही साधन है कि संत उन्हें बख्श दें। संत महात्मा समझाते हैं कि दूसरों की निंदा करने के अवगुण से बचना चाहिए, परंतु अपनी निंदा को धैर्यपूर्वक सुनना और सहन करना चाहिए। संतों ने अपनी वाणी के अनेक प्रसंगों में निंदक को हमारा सच्चा हितैषी मित्र और शुभ चिंतक कहा है। वे कहते हैं कि निंदक की बात का बुरा मानने की जगह निंदक का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें अपने अवगुणों को समझने और दूर करने का अवसर मिलता है और इससे हमारे कर्मों का नाश होता है। कबीर साहब कहते हैं, निंदक दूर न कीजिए, दीजे आदर मान। निर्मल तन मन सब करे, बके अनहि आन। संत चरणदास भी यही कहते हैं, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक क्यों निकटे ही राखो, हो न देव न्यारा। पाछे निंदा करे अब धोवे, सुन मन मिटे बिकारा। जैसे सोना तपे अगन में, निर्मल करे सुनारा। प्रभु भक्तों का हृदय नम्रता से भरा होता है। उन्हें सपने में भी कोई बुरा दिखाई नहीं देता। वे भूल कर भी कभी किसी की निंदा नहीं करते। वे अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं और बाकी सबको अपने से बड़ा मानते हैं। इसलिए वे अपनी निंदा करते हैं और दूसरों की प्रशंसा करते हैं। जिस हृदय में निंदा की दुर्गंध है, उसमें अभी प्रभु भक्ति की सुगंध उत्पन्न ही नहीं हुई। निंदा के रोग से ऊपर उठने का एकमात्र इलाज प्रभु भक्ति और नाम की कमाई है। पूर्ण संतों की संगत और उनकी बताई हुई युक्ति के अनुसार नाम की कमाई करना सब तरह के मनोविकारों और निर्बलताओं का एक ही उपचार है। निंदा के रोग से बचाव का सच्चा साधन भी यही है। अब वाणी में पहली लाइनों में क्या कहा है, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग में होया। कि महात्मा निर्वैर होता है। अगर कोई पूरे महात्मा की निंदा करता है तो उसे सुख कहाँ मिलता है। वह दुनिया में भी दुखी रहता है और मरने के बाद भी सीधा नरकों में जाता है। अपनी दूसरी कड़ी में गुरु साहब क्या फरमा रहे हैं, कूक पकार को ना सुने, ओ औखा होए रोया। अब कहते हैं कि जब यह नरकों में जाता है तो इसके ऊपर कोई दया नहीं करता। जो वहां जबदूद हैं वह कहते हैं, मारो इसको और मारो, इसने दुनिया में जाकर इतने खोटे काम किए हैं। बहुत से संत महात्माओं ने अपनी वाणी में स्वर्गों में मिलने वाले सुखों के साथ साथ नरकों और उनमें दी जाने वाली यातनाओं का भी वर्णन किया है। कई लोग स्वर्गों नरकों को मात्र कल्पना समझते हैं। कई लोग कहते हैं कि संत महात्माओं ने नरकों स्वर्गों की कहानियां इंसान को डराने और अच्छे कर्मों की प्रेरणा देने के लिए बनाई है, लेकिन वास्तव में स्वर्गों नरकों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके विपरीत संत महात्मा इस बात पर जोर देते हैं
कि स्वर्ग नरक, धर्मराज, चित्रगुप्त, जमदूत, जमवर्ग आदि कर्म और फल के नियम का अभिन्न अंग हैं। धर्मराज कर्मों के कानून को लागू करने वाली शक्ति है। चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब लिखने वाले करिंदे हैं। यह मार्ग, जम मार्ग, वह रास्ता है जिस पर से मृत्यु के बाद जीव को धर्मराय के दरबार तक पहुंचने के लिए गुजरना पड़ता है। धर्मराय की कचहरी में जीव को उसके द्वारा किए सारे कर्मों का हिसाब दिखाया और समझाया जाता है। इन कर्मों के अनुसार उसे या तो मृत्यु लोक भेजा जाता है या फिर अति श्रेष्ठ कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्गों में, या अति निकृष्ट कर्मों का फल भोगने के लिए नरकों में भेजा जाता है। वास्तव में नरक यातना देने की जगह नहीं, बल्कि आत्मा के सुधार के लिए बनाई गई जगह है। बुरे कर्मों के कारण आत्मा का प्रकाश इतना ढक जाता है कि वह और अधिक बुरे कर्म करती है। उस दयाल प्रभु ने एक ऐसा विधान बना दिया है कि आत्मा के निकृष्ट कर्मों का नाश होता रहे, ताकि वह निर्मल प्रकाश में संसार में निर्मल कर्म कर सके। तपेदिक के रोगियों के लिए अलग अस्पताल बनाए जाते हैं। कैंसर के रोगी के कैंसर पीड़ित भाग में से एटमी किरणें गुजरती हैं, जिसके कारण रोगी को अत्यंत पीड़ा में से गुजरना पड़ता है। कई धातुएं ऐसी हैं जो हजारों डिग्री तापमान पर पिघलती हैं। उनके लिए विशेष भट्टियां बनाई जाती हैं। डॉक्टर रोगी की गली सड़ी आंतड़ियों को काटकर बाहर फेंक देता है। वह पीप से भरे फोड़े को चीरा देता है और दुर्घटना में टूटी टांग पर प्लास्टर लगाया जाता है ताकि टांग सीधी रहे। डॉक्टर के यही कार्य निर्दयतापूर्ण नहीं, दयापूर्ण होते हैं। मरीज डॉक्टर द्वारा की गई कार्रवाई में से गुजरते समय चीखता चिल्लाता है और मन में ही डॉक्टर को कोसता भी है, लेकिन जब स्वस्थ हो जाता है तब डॉक्टर के प्रति उसका दृष्टिकोण पहले जैसा नहीं रहता। इसी तरह नरक आत्मा पर से बुरे कर्मों की मैल उतारकर उसे दोबारा निर्मल करने के लिए बनाए गए हैं। हमें इसकी वास्तविकता को निर्मल ज्ञान की दृष्टि से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। संत महात्मा जीव को बार बार चेतावनी देते हैं कि धर्मराज तथा चित्रगुप्त हर समय तेरे कर्मों को देख रहे हैं और कर्मों का हिसाब लिख रहे हैं। वे तेरे अंदर बैठे हैं, इसलिए तेरा कोई कर्म उनसे छिपा नहीं है। संत महात्माओं ने अपनी वाणी में अनेक प्रकार के नरकों और उनमें दी जाने वाली यातनाओं का जो लेख किया है, उसे पढ़कर रूह कांप उठती है। संत महात्मा जीव को सावधान करना चाहते हैं कि अपना ही गला है और अपनी ही छुरी है। इसके साथ ही संत महात्मा यह उपदेश देते हैं कि हमेशा के लिए कर्म और फल के बंधन से मुक्त होने का यत्न करो। इसके लिए वह दो बातों पर बल देते हैं: पूर्ण संत की शरण और नाम की कमाई। कबीर साहब कहते हैं, सोना काई नहीं लागे, लोहा घुन नहीं खाए, बुरा भला जो घुर भक्त, कबू नरक ना जाए। जिस जीव को पूर्ण महात्मा अपनी शरण में लेकर उसकी लिव अंतर में नाम से जोड़ देते हैं, उसका निकृष्ट योनियों और नरकों में जाने का सिलसिला खत्म हो जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझ। आप इशारा करते हैं कि जिस जीव को पूर्ण सतगुरु नाम का भेद दे देते हैं, वह उस जीव के कर्मों के भुगतान के लिए जिम्मेदार बन जाते हैं। जैसे जैसे साधक सतगुरु के उपदेश अनुसार नाम या शब्द की कमाई करता है, उसके कर्मों का नाश हो जाता है।
जब नाम में लीन होकर उसकी आत्मा दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी को पार कर जाती है तो वह कर्मों के बंधन और आवागमन के जाल से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर उसके लिए धर्मराय, यम मार्ग, नरकों आदि का कोई अर्थ नहीं रहता। ऊन हल्त पल्त सब गवाया, लाहा मूल सब खोया। अब संसार में दो विचारधाराएं प्रचलित हैं, एक भौतिकवादी और दूसरी अध्यात्मवादी। भौतिकवादी विचारधारा वाले यह मानकर चलते हैं कि संसार अपने आप बना है और अपने आप चल रहा है। संसार का ना कोई करता है, ना इस दिखाई देने वाले संसार के बिना कोई सूक्ष्म रूहानी संसार भी है, और ना ही परमात्मा रूपी किसी काल्पनिक शक्ति से मिलाप करने की जरूरत है। भौतिकवादियों का उद्देश्य मनुष्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुख के समान पैदा करना है। वे कहते हैं कि संसार से गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, बेरोजगारी, अन्याय और असमानता को दूर करना चाहिए और मनुष्य के शारीरिक, कलात्मक और सदाचारक विकास की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। अध्यात्मवादी कहते हैं कि यह संसार उस परमेश्वर द्वारा बनाया गया है, वह कर्ता पुरुष इसे अपने हुक्म के अनुसार चला रहा है। मनुष्य की हस्ती का आधार शरीर नहीं, आत्मा है। सृष्टि में आने से पहले आत्माएं परमात्मा में अभेद थीं। जिस परमात्मा ने जगत की रचना की है, उसने अपने हुक्म से आत्माओं को इस संसार में भेजा है। यह संसार अधूरा, आरजी और नश्वर है। परमात्मा पूर्ण और अमर अविनाशी है, इसलिए केवल उसके मिलाप से ही पूर्ण और स्थायी सुख मिलता है। जिस परमात्मा ने आत्मा को संसार में भेजा, उसने खुद इसे यह हुक्म दिया कि तू मेरी भक्ति द्वारा अधूरे और मायावी जगत को पार करके दोबारा मुझ में समा जा, ताकि तुझे तेरी खोई हुई पूर्णता फिर से प्राप्त हो जाए। आध्यात्मिक दृष्टि से मनुष्य जन्म का यही वास्तविक उद्देश्य है। अध्यात्मवादी विचारधारा का प्रचार करने वाले संत महात्मा समझते हैं कि जब तक आत्मा अपने कर्ता की ओर से सौंपे गए इस मूल कार्य, फर्ज या धर्म को पूरा नहीं करती, इसका संसार में आने का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए सभी संत महात्मा बार बार जीव का ध्यान इस उद्देश्य की पूर्ति की ओर खींचते हैं। संत महात्मा संसारिक सुखों के विरोधी नहीं हैं, पर वे यह समझते हैं कि इंद्रियों के भोग आंतरिक सूक्ष्म रूहानी आनंद की जगह नहीं ले सकते। मन इंद्रियों के स्तर पर नाम की भक्ति और परमात्मा के मिलाप से मिलने वाले आनंद का अनुमान लगा पाना असंभव है। कबीर साहब कहते हैं, गुर सेवा ते भक्त कमाई, तब ते मानस देही पाई। इस देही को सिमरो देव, सो देही भुज हर की सेव। देवता भी मानव जन्म के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रभु भक्ति द्वारा पूर्णता प्राप्त करने का अधिकार केवल मानव को दिया गया है। संत महात्माओं ने मनुष्य शरीर को नर नरैणी दे अशरफुल मखलूकात और सृष्टि का सरताज कहा है। खाने, पीने, सोने और संतान पैदा करने का कार्य तो पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य की बढ़ाई इंद्रियों के भोगों और संसारिक सुखों को इकट्ठा करने में नहीं, इसकी बढ़ाई विद्या, कला, विज्ञान और चिंतन आदि में उन्नति करने तक भी सीमित नहीं। इसकी असल बढ़ाई अपने अंदर रखी गई उस शक्ति को जागृत करने और उसका विकास करने में है।
जिसके द्वारा वह अपनी आत्मा को परमात्मा में अभेद करके उसका रूप बन सकता है। इस शक्ति के विकास की ओर ध्यान ना देना अपने साथ सबसे बड़ा अन्याय करना है और मनुष्य जन्म को नाम रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति के स्थान पर कौड़ियां कमाने में व्यर्थ गंवा देना है। संत महात्मा समझते हैं कि संसार कर्म भूमि है। हर जीव अपने कर्मों के कारण 84 के कभी ना समाप्त होने वाले चक्कर में बंधा हुआ है। इस चक्कर को तोड़कर परमात्मा से मिलाप करना जीवन का मूल्य उद्देश्य है। महात्मा समझते हैं कि जिस परमात्मा ने संसार में आवागमन का चक्कर चलाया है, उसने सारी सृष्टि को 84 लाख योनियों में बांटा हुआ है। इन 84 लाख योनियों में से मनुष्य जन्म कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनियां हैं। प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु को प्राप्त करने की ताकत केवल मनुष्य में रखी गई है। गुरु अर्जन देव जी चेतावनी देते हैं, 184 जून सबाई मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएदा। गुरु साहब समझाते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। यह 84 की सीढ़ी का आखिरी डंडा है। इस डंडे पर पहुंचकर परमात्मा की भक्ति द्वारा परमात्मा से मिलाप कर लेंगे तो सदा के लिए 84 के दुखदायी चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। इससे पांव फिसलेगा तो फिर 84 के लंबे और कष्टदायक चक्कर में गिर जाएंगे। आपकी वाणी है, भई प्रापत मानस देहरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अबर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। स्वामी जी महाराज भी चेतावनी देते हैं, नर देही तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले न आए, यह देही फिर हाथ ना आवे, फिरो 84 बन में। कबीर साहब भी कहते हैं, पजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। बाबा फरीद जी भी कहते हैं, फरीदा 4 गवाया हंड के, 4 गवाया सम, लेखा रब मंगे सिया, तू आयो केड़े काम। संत महात्माओं ने मनुष्य शरीर की बहुत उपमा की है। महात्मा समझते हैं कि ये हंड मास का पुतला नहीं बल्कि परमात्मा का निवास स्थान भी है। संत पीपा जी कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। परमात्मा ने जो कुछ सारी सृष्टि में रखा है वह मनुष्य के शरीर के अंदर भी रखा है। यही नहीं, इस सृष्टि की रचना करने वाला परमात्मा भी इस शरीर के अंदर ही बैठा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर मंदिर इस शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। यह शरीर परमात्मा के रहने का सच्चा मंदिर, गुरुद्वारा या गिरजाघर है। परमात्मा जिसे मिला है अपने अंदर ही मिला है, जिसे भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। इसलिए संत महात्मा समझते हैं कि हर प्रकार की बाहरी भड़कन को छोड़कर अपने अंदर ही प्रभु की खोज करो, ताकि तुम्हारा मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा हो सके। अब कहते हैं, उसे चाहिए था कि नाम जपकर मुक्ति प्राप्त करे, सतगुरु की संगत से फायदा उठाए, पर वह हो गया निंदक। उससे फायदा तो क्या उठाया, उल्टा अपने आप को और अपने जन्म को बर्बाद कर लिया। अपनी अगली कड़ी में गुरु रामदास जी महाराज क्या फरमा रहे हैं, ओ तेली सदा बल्द कर नित, भलके उठ प्रभ जोया। अब कहते हैं, अगर नरकों से इसे निकालते भी हैं तो तेली का बैल बनाते हैं, जहाँ सारा दिन कोल्लू में जोता रहता है। हर वेखे सुने नित सब कुछ, तिदू कुछ गूंजा ना होया। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। वह निंदकों का हाल देखता है, फिर वह
सजा क्यों न देवे। जैसा बीज सो लूणे जेहा पूर्ण कीने बोया। अब जैसा कोई बोता है वैसा ही फल काटता है। पिछले जन्मों में जैसे जैसे पाप किए हैं उन्हें अब भोग रहा है। जैसा अब कर रहा है वैसा अगले जन्म में प्रारंभ बन जाएगा। जिस कृपा करे प्रभु अपनी तिस सतगुर के चरण धोया। अब कहते हैं अगर मालिक इसको बुद्धि दे या फिर से सतगुर के पास आकर उसके चरण पकड़े माफ़ी मांगे तो बख्शा जाएगा, नहीं तो नहीं। अब बात यह है कि इंसान कोई काम अपने आप नहीं कर सकता। प्रत्येक काम को सीखने के लिए उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह अनपढ़ को विद्या की प्राप्ति के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है, उसी तरह ज्ञानी जीव को परमात्मा की सच्ची भक्ति और उससे मिलाप का सच्चा मार्ग जानने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, भूले को गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर भक्ति लाया। वह परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वयज्ञ और सर्वव्यापक है। कोई जीव अपनी शक्ति, बुद्धि या चतुराई द्वारा उस सर्वशक्तिमान और सर्वयज्ञ प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। कोई जीव प्रभु से खुद नहीं मिल सकता जब तक वह प्रभु खुद उसे अपने साथ ना मिलाना चाहे। परमात्मा हर जीव के अंदर है, पर मिलना गुरु की दया से या उसकी सहायता से है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, घर अंदर सब वत है, बाहर किछ नाही, गुर प्रसादी पाइये, अंतर कपट खुलाही। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उससे प्रेम होना जरूरी है। परमात्मा निराकार है और जीव देहधारी है। देहधारी जीव निराकार परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। वह परमात्मा गुरु के रूप में प्रकट होकर जीव के अंदर अपना प्रेम पैदा कर सकता है। प्रेम को केवल प्रेम काट सकता है। जब तक हृदय में सतगुरु के रूप में प्रकट हुए हरि का प्रेम पैदा ना हो, जीवात्मा संसार का मोह कभी नहीं त्याग सकती। सतगुरु का प्रेम ही जीवात्मा को संसार के प्रेम से मुक्त करके अपने साथ मिलाने का असल साधन है। प्रेम भक्ति से ही जीव का छुटकारा होता है और जीवात्मा को प्रेम भक्ति का आधार बख्शने के लिए ही वह कर्ता खुद साधु रूप में प्रकट होता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, अंधकूप ते काढ़न हारा, प्रेम भक्त होवत निस्तारा, साधु रूप अपना तन धार्या, महा अगनते आप उभार्या। अनाद काल से परमात्मा से बिछड़कर रचना में भटक रहे जीव के सर पर अनगिनत कर्मों का कर्ज है। कोई जीव अपने बल या बुद्धि से यह कर्ज नहीं चुका सकता। वह परमात्मा गुरु का रूप धारण करके जीवात्मा रूपी पुत्र को कर्मों के कर्ज से मुक्त करवाकर उसे अपने साथ मिलाने का प्रबंध करता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिनको सतगुर मिलिया, तिनका लेखा निबड़िया। गुरु साहब समझाते हैं कि अनाद काल से प्रभु मिलाप का एक ही साधन चला आ रहा है। वह साधन शब्द या नाम है, जिसकी प्राप्ति सतगुरु से होती है। गुरु अर्जन देव जी फिर कहते हैं, गुर तीरथ गुर पर जात, गुर मनसा पूर्ण हार, गुर दाता हर नाम दे, उधरे सब संसार। गुरु से संतों का अभिप्राय अपने समय का जीवित गुरु है। पिछले समय में हो चुके महात्मा पूर्ण होने के बावजूद हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। वे परमात्मा में समा चुके हैं। वे हमसे उतने ही दूर हैं जितना परमात्मा।
अगर हम उनसे सहायता ले सकते हैं तो फिर परमात्मा से क्यों नहीं ले सकते, जिसमें वे महात्मा समा चुके हैं। जहाँ तो हमें गुरु की जरूरत नहीं है, जहाँ अपने समय के ऐसे पूर्ण सतगुरु की जरूरत है जो परमात्मा से भी मिला हो और देह स्वरूप में भी हमारे सामने हो। हमें ऐसे पूर्ण संत सतगुरु की जरूरत है जो हमारी लिव अंतर में नाम से जोड़ सके और जिसके ध्यान द्वारा हम अपने मन और आत्मा को अंतर में एकाग्र करके परमात्मा के शब्द या नाम से जोड़ सकें। यही कारण है कि संतों महात्माओं की अनेक गद्दियां चलती हैं। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, बाबा फरीद आदि की गद्दियों पर अनेक पूर्ण महात्मा आए, क्योंकि जीव अपने समय के जीवत सतगुरु से ही मार्गदर्शन और सहायता प्राप्त कर सकता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता शिष्य पर नहीं गुरु पर आधारित है। हम अपनी तरफ से सोच लेते हैं कि पिछले समय में हुआ कोई महात्मा हमारा गुरु या मार्गदर्शक है। यह केवल हमारे मन का भ्रम है, क्योंकि हमें उस महात्मा की तरफ से यह उत्तर नहीं मिलता कि उनसे हमें अपनी शरण में लेना स्वीकार कर लिया है। यदि लोग पूर्व में हुए महात्माओं की टेक द्वारा भव सागर से पार हो सकते तो संसार के आरंभ में एक महात्मा अवतरित हो जाता और उसके बाद किसी दूसरे महात्मा को संसार में आने की आवश्यकता नहीं होती। संसार के सब संतों ने गुर प्रसाद या संतों की दया को जीव की मुक्ति का साधन माना है। दया दाता की प्रसन्नता पर आधारित है, भिखारी की इच्छा पर नहीं। अगर कोई व्यक्ति पूर्व समय में किसी महात्मा की शरण से पार हो सकता है तो संसार के सारे परमार्थी साहित्य में से गुरु की दया या मुर्शिद की रहमत के सिद्धांत को खारिज करना पड़ेगा। अगर जीव अपनी मर्जी से किसी महात्मा में टेक रखकर भव सागर से पार हो सकता हो तो कोई भी जीव परमात्मा की जुदाई में ना भटकता फिरे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, आपन लिया जे मिले बिछड़े क्यों रोवन, साधु संग प्राप्ते नानक रंग मानन। उस कर्ता पुरुष ने खुद यह विधान बनाया है कि कोई जीव सतगुरु के बिना उससे मिलाप नहीं कर सकता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, धुर खसमे का हुक्म पाया, बिन सतगुर चित्या ना जाई। पूर्ण संतों ने सावधान किया है कि गुरु होना ही काफी नहीं, गुरु पूर्ण भी होना चाहिए। पूरा गुरु वह है जो अपनी आत्मा परमात्मा में अभेद करके उसका रूप हो चुका है। केवल ऐसा महात्मा ही दूसरे जीवों को सच्ची प्रभु भक्ति द्वारा प्रभु से मिला सकता है। अपनी अंत की कड़ियों में गुरु रामदास जी महाराज क्या फरमा रहे हैं, गुर सतगुर पिछे तर गया, जू लोहा काठ संगोया, जन नानक नाम ध्याए, तू जप हर हर नाम सुख होया। लोहा पानी में डालो तो डूब जाता है, अगर लकड़ी साथ लगा दें तो तैर जाता है। इसी तरह अगर निंदक सतगुर के पास आएगा तो बख्शा जाएगा, नहीं तो सीधा नरकों में जाएगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये छोटा सा शब्द पर इसका अर्थ बड़ा महत्वपूर्ण था। सो हमें भी चाहिए कि पूरे गुरु की शरण लें और दिन रात भक्ति में लग जाएं। मौजूदा सरकार बाबा जी की तरफ से सबको आशीर्वाद प्यार। राधा स्वामी जी।